नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक पुराना कंपनी है और ऑटो इंडस्ट्रीज में टाटा मोटर्स जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया है, वो थोड़ा-सा अलग लेवल का है। क्योंकि हर सेक्टर में टाटा मोटर्स ऑटो के हर सेक्टर में वो मतलब हर कैटेगरीज में कंपनी बिजनेस कर रहा है। जैसे कंपनी का हैवी व्हीकल्स के ऊपर भी देखा जाए तो बिजनेस है, साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी बिजनेस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ईवीज के ऊपर भी सबसे पहले कंपनी ने स्टार्ट किया बिजनेस और शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो बसेस बनाने वाले भी यही कंपनी है। तो हर कैटेगरीज में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिसके चलते हैं कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो वो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया, तो आप इस साइट को जाकर खुद ही विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, जेएलआर। जेएलआर का मतलब क्या है, जैगवार एंड लैंड रोवर। तो इसका जो लग्जरी गाड़ियां है, तो जैगवार एंड लैंड रोवर उसी यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वार्टर 2 होलसेल वॉल्यूम रेज 29% ऑन इम्प्रूव्ड सप्लाई। तो इसका मतलब कंपनी बता रहा है कि होलसेल जो वॉल्यूम है बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है 29% के आसपास। तो शानदार तरीके से एक सेल्स का परसेंटेज देखने को मिला जैगवार और लैंड रोवर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी के सबसे ज्यादा अगर कोई गाड़ियां बेचा जा रहा है वो है जैगवार एंड लैंड रोवर। आप सभी जानते हैं। देखिए, रिटेल सेल फॉर द सेकेंड क्वार्टर कम्स इन एट 1,06,561 कार्स इंक्लूडिंग द मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर। तो चेरी जैगवार एंड लैंड रोवर, साथ ही साथ चाइना जॉइंट वेंचर, मतलब चाइना के साथ जो जॉइंट वेंचर करके जैगवार और लैंड रोवर बनाया गया, तो सब कुछ मिलाकर इतनी गाड़ियां सेल किया गया सेकेंड क्वार्टर में। तो आप 21% फ्रॉम द ईयर एगो क्वार्टर, मतलब 21% का ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी ये भी बता रहा है कि जगुआर और लैंड रोवर का जो ग्रोथ है और भी बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि हाई लेवल, देखिए, लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो सबसे पहले वो मतलब वो गाड़ियां खरीदारी करने के लिए सोचेंगे। और भी पैसा होगा तो लोग वो लग्जरीज गाड़ी को खरीदारी करने के लिए सोचेंगे। और टाटा मोटर्स के सबसे अगर लग्जरीज गाड़ियां देखेंगे तो वो जगुआर और लैंड रोवर ही है। तो और सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर 67% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये पॉइंट्स मेरे हिसाब से कुछ अलग लेवल का दिखा और मेरे हिसाब से इसी कारण की वजह से कंपनी के अपकमिंग इस ईयर में कुछ खासियत देखने को मिला। कंपनी एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर रखा है। कंपनी मैनेजमेंट यही कहा है कि 2025 से 30 इस सालों के अंदर अंदर कंपनी की जो डेप्थ है उस डेप्थ को वो एकदम जीरो डेप्थ के में लेके आएंगे। देखिए, कहाँ से लेके आएंगे, किस तरीके से करेंगे वो पता नहीं। मुझे लगता है तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उस बेसिस में कंपनी का जीरो डेप्थ होने का चांसेस है। और मजेदार बात है, कंपनी खुद के इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा है, यूए के ऊपर यूके, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ सल्विया, तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के ऊपर खुद को प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो कंपनी अलग अलग ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं। चाइना के ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं, यूके के ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ भी काम कर रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज के इसीलिए शायद मुझे लगता है इस बार कंपनी धमाका सेल्स किया और मुझे लगता है नेक्स्ट जो क्वार्टर आने वाला है, नेक्स्ट जो क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 जो आने वाला है, वो भी वहां पे भी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी ने इतने दिनों तक जो लॉस किए हैं उस लॉस को धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अपकमिंग कुछ टाइम्स में टाटा मोटर्स का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए शायद एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टर भी देखिए, पहले देखिए एफएस के पास 14% 13% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। आज वो बढ़ के हो चुके 17.5% के आसपास। उसी तरीके से डीएस के बारे में बात करें तो डीएस के पास 11% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। आज वो बढ़ के हो चुके 17.5% के आसपास। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग ज्यादा था उन्होंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेच दिया है। और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और अगस्त मंथ में देखिए अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया और बाकी टाइम में कंपनी के ऊपर छोटे मोटे सेल ऑफ किया गया था।
और टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने एक टेट भी मेंशन किया। वो टेट कुछ इस तरीके से था, अब देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 2 बार यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर केड हुआ और शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और मेरा टारगेट जो है वो 700 रुपीज़ के आसपास है। तो अभी 622 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहा है इजीली वो टारगेट अचीव करेगा। अगर इस तरीके से टारगेट को अचीव करे तो मुझे 31% के आसपास टारगेट मिल सकता है। देखिए कितना मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो बुलिश हूँ, मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर एक खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बनते जा रहा है वायरिंग सेगमेंट में, क्योंकि वायरिंग सेगमेंट में बाकी कंपनी उतना ज्यादा फोकसली काम नहीं कर रहा है और मदरसन सुमी वायरिंग्स को ईवी सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं। देखिए बिजनेस अपडेट के हिसाब से मैं बात करूं, अब देखेंगे तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड स्टार्टेड सप्लाइंग हाई वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हैं हेरेंसेस टू लीडिंग प्लेयर्स इन द ईवीज कमर्शियल सेगमेंट। तो ईवीज कमर्शियल सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी हाई वोल्टेज हेरेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो रेवेन्यूज फ्रॉम द ईवीज नॉट डिस्क्लोज्ड बट पार्ट ऑफ सप्लाई टू वेरियस सेगमेंट इन द ईवीज मार्केट। तो सोचिए ईवीज मार्केट के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा फोकस रखे है और उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और कंपनी ये भी बता रहा है कि सप्लाई चेन इशू एंड कस्टमर प्लान्स कैन इम्पेक्ट प्रोडक्ट लेवल। तो जो कस्टमर चेन सिस्टम है, जो मतलब एक एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के साथ जुड़कर काम किया जा रहा है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी भी काम कर रहा है। सबसे मजेदार बात यही है और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी खुद के कैपेक्स जो है अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़ एक्सपेक्टेड इन द करंट ईयर। मतलब कंपनी ये बता रहा है कि 2023 में ही 125 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने वाला है। तो जब कंपनी का कैपेक्स बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का सेगमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। मतलब मैं तो जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करके बताना। तो रही बात कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया, अलग लेवल में 1100 करोड़ से 1600 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़ और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और इसी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के ऊपर हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। हाईएस्ट प्रॉफिट 79 करोड़ से बढ़ के हो चुके 125 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 123 करोड़। तो यहाँ पे हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का सेल्स में अलग लेवल का इंक्रीजिंग सॉरी प्रॉफिट में अलग लेवल का इंक्रीजिंग देखने को मिला। अभी यही चीज मैं इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कैश फ्लो में कंपनी के इस बार फिक्स एसेट जो है वो इस बार 199 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट परचेज किया गया। जो पिछले बार 100 करोड़ था, इस बार उसके उससे भी डबल हो चुके हैं। तो कंपनीज के एज ए मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा दिखा दूं, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का, तो कंपनी ने जो बोरिंग्स लिया था 68 करोड़, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर में 68 करोड़ मिटा भी दिया। इस बार 74 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, तो नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है वो कर्जा मिटा भी देंगे। तो इसका मतलब कर्जा लिया भी जा रहा है, उसको रीपेमेंट भी कर रहे हैं। अगर कर्जा लेने के बाद कंपनी रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी, इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इन्वेस्टर के बारे में। तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और क्यों ना रहे, जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, आज नहीं तो कल वो फिर से धमाका कर सकते हैं। और इसका डिलीवरी का जो डेटा है वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि कंटिन्यूसली लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स, मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है अच्छा खासा परसेंटेज के हिसाब से। जैसे 55%, साथ ही साथ देखे देखा जाए तो 66%, 60% के आसपास। तो यहाँ पे अलग लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है, जिस डिलीवरी की रिपोर्ट के माध्यम से यही पता चलता है कि कंपनी में एक ग्रोथ ऑफ मतलब ग्रोथ ऑफ परसेंटेज का, मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रोथ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैंने एक फर्स्ट आपको एंट्री दिया था, इस तरीके से कुछ एंट्री लेवल हुआ था जो मैंने आपके साथ मेंशन किया और मैंने खुद ट्रेड लिया और टारगेट यहाँ तक हो चुके थे। सेकंड जो एंट्री बन रहा है वो ये कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ। अभी देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो मैं आपको मेंशन किया कि इसके ऊपर मुझे कोई क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ। जब क्लोजिंग होंगे तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 79 रुपीज के आसपास और ये टारगेट बन सकता है 27% के आसपास। इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कब ये ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स मेरे हिसाब से एक पॉपुलर कंपनी, एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर नहीं, कंपनी देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो
मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल के जितने सारे कंपनीज हैं वो सारे कंपनीज के अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा करेक्शन है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज है। अभी वो प्रेशराइज खत्म होता तब दिखेगा जब स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। और चाइना में ये जिस तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रहा है ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में, और वो भी डिस्काउंट में, स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट को जो डिस्काउंट में सेल कर रहा है, जिसके चलते हुए इंडियन मार्केट में जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है उसकी हालत खराब होते जा रहा है। तो हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल उसका परफॉर्मेंस फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो आरती ड्रग्स में स्पेशलिटी क्या है? देखिए, इस कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक है, कंपनी का पी रेशियो भी एकदम रिजनेबल में है, एकदम मतलब अंडर वैल्यूड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। और कंपनीज के जो प्रोमोटर के होल्डिंग्स है वो भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। अच्छा खासा प्रोमोटर्स होल्डिंग्स को लेकर रखा है, अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है और हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी का जो आरओसी है वो 3 साल में भी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो 1 साल में नहीं मिला। अभी यही चीज को मैं कंपनीज के कंपेयर करूं बाकी सेक्टर से, तो देखेंगे तो आरती ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखने को मिला है। और फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो ड्रग्स बनाने वाला कंपनी है उस सेक्टर में कंपनी का नाम दिखेगा। और कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, कंपनीज खराब सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स किए। पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले मतलब सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार इंक्रीज हुआ। तो इस सेल्स इंक्रीज होने के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी मेंटेन हो रहा है, और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। तो कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार पिछले बार की तुलना से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 26 करोड़ से बढ़ के हो चुके 40 करोड़ के आसपास। तो 26 करोड़ से बढ़ के हो चुके 40 करोड़, और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी की क्वार्टरली मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी के साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो छोटा मोटा बोरिंग्स को कंपनी एक लेवल में रख चुके हैं, उतना ज्यादा भी नहीं किया उतना कम भी नहीं किया। और कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी यही चीज को मैं कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 130 दिन लग रहा है इस बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब बिजनेस में साइकिल वाइज जो पैसा घूम फिर कर कंपनी के हाथ में आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड को टोटल 130 दिन लग रहा है। तो इसमें जितना कम दिन लगेगा वही कंपनी के लिए खासियत बन सकता है। तो पहले 90 डेज लग रहा था, अभी 130 दिन बन चुके हैं। तो एज ए इन्वेस्टर तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, फिर भी डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, 1% से होल्डिंग को बढ़ा के कर दिया 4%। और एफआईएस के पास 3% का होल्डिंग था, वो बढ़ के सॉरी घट के हो चुके 1.97% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं, लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली इसके ऊपर देखिए लगातार बाइंग होते जा रहा है। इस लगातार बाइंग होने के बाद कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 2 बार यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। और देखिए शोल्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और शोल्डर कंप्लीट होने के बाद फिर से अगर एक शोल्डर क्रिएट करे तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकता है। तो अगर टारगेट टारगेट मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट भी होगा, उसके बाद एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। तो मैं उस डेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टालब्रो ऑटो, मतलब ऑटोमोबाइल्स कंपनी। तो टाल्बो टाल्बो जो मतलब टालब्रो जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो ये कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर एक मैसिव जर्नी देखने को मिला कोविड के बाद। कोविड के बाद इस कंपनी का सिचुएशन देखेंगे तो एक शानदार तरीके से जर्नी देखने को मिला। इसका प्राइस था करीबन 60 रुपीज के आसपास, और वहां से कंपनी आज कितना 1100 रुपीज के आसपास जर्नी किया। तो इतना बड़ा जर्नी होने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो अनाउंसमेंट है कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से स्पीड देना। तो कंपनी फेस वैल्यू जो 10 रुपये था उसको 2 रुपये करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर एज ए एक्स्ट्रा स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। और हाँ, इस वीडियो से आपको मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सीख कर काम करना पड़ेगा, तो सीखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।